हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सुबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSB की तरफ से एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई है। तारीख की बात करें तो 24 फरवरी 2023 यानी आज ही का नोटिफिकेशन है ये। ओपनिंग डेट की अगर बात करें 9 मार्च 2023 से लेकर यहाँ पर 7 अप्रैल 2023 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से ये वैकेंसी ओपन हुई है। लगभग यहाँ पे सभी ट्रेडों की वैकेंसी आई है, जैसा कि हम इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये वैकेंसी ओपन हुई है। तो इंस्पेक्टर मिलराइट के लिए यहाँ पे टोटल 7 सीटें ओपन हुई है। टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए यहाँ पे टोटल 2 सीटें ओपन हुई है। मेंटेनेंस मैकेनिक की बात करें तो यहाँ पे टोटल एक ही सीट ओपन हुई है। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर यानी बेसिक कॉस्मेटोलॉजी फॉर NTC STC NAC होल्डर, यानी अगर हम बात करें ITI स्टूडेंट के लिए यहाँ पे टोटल 4 सीटें हैं। वहीं अगर बात करें तो डिग्री और डिप्लोमा होल्डर के लिए यहाँ पे 5 सीटें ओपन हुई है। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल मोटर व्हीकल फॉर ITI स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 11 सीटें ओपन हुई है। वहीं अगर बात करें क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्राफ्टमैन सिविल फॉर ITI स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 19 सीटें ओपन हुई है। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्राफ्टमैन सिविल डिग्री डिप्लोमा होल्डर के लिए 5 सीटें ओपन हुई है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, प्रत्येक ट्रेड के लिए यहाँ पे ITI और डिग्री डिप्लोमा के लिए अलग अलग सीटें यहाँ पे ओपन हुई है। जैसा कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो फिटर के लिए ITI स्टूडेंट के लिए 13 सीटें ओपन हुई है। इलेक्ट्रीशियन की अगर बात करें तो ITI स्टूडेंट के लिए 11 सीटें ओपन हुई है। डिग्री और डिप्लोमा होल्डर के लिए यहाँ पे 7 सीटें ओपन हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर RAC यानी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर के लिए ITI स्टूडेंट के लिए 9 सीटें हैं और डिग्री और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 7 सीटें ओपन हुई है। फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो टोटल 9 सीटें ओपन हुई है और डिग्री और डिप्लोमा होल्डर के लिए यहाँ पे टोटल 5 सीटें ओपन हुई है। नेक्स्ट बात करें टर्नर ट्रेड के लिए यहाँ पर 4 सीटें ओपन हुई है। और कोपा ट्रेड की अगर बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट फॉर ITI स्टूडेंट के लिए 8 सीटें हैं। डिग्री और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए 3 सीटें ओपन हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सेविंग टेक्नोलॉजी फॉर ITI होल्डर के लिए 1 सीट ओपन हुई है। डिग्री और डिप्लोमा होल्डर के लिए 7 सीटें ओपन हुई है। वेल्डर के लिए अगर हम बात करें ITI स्टूडेंट के लिए 8 सीटें ओपन हुई है। और अगर हम बात करें फूड प्रोडक्शन की तो यहाँ पर ITI स्टूडेंट के लिए 3 सीटें हैं और डिग्री और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 1 सीट ओपन हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फॉर ITI होल्डर के लिए यहाँ पे 6 सीटें हैं और डिग्री डिप्लोमा होल्डर के लिए यहाँ पे टोटल 2 सीटें ओपन हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मशीनिस्ट की तो मशीनिस्ट के लिए ITI स्टूडेंट के लिए 5 सीटें ओपन हुई है और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ITI स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 5 सीटें ओपन हुई है। और यहाँ पे अगर हम बात करें डिग्री और डिप्लोमा होल्डर के लिए तो 1 सीट ओपन हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे टोटल 18 सीटें ओपन हुई है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंस्ट्रक्टर के लिए टोटल 26 सीटें ओपन हुई है। वर्कशॉप अटेंडेंट के लिए यहाँ पे टोटल 45 सीटें ओपन हुई है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 258 सीटों के लिए ये वैकेंसी ओपन हुई है। तो आइए हम बात कर लेते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे क्या क्या योग्यता रखी जाती है। तो जैसा कि हमने देखा है यहाँ पर 2 तरह से यहाँ पे वैकेंसी ओपन हुई है। अगर इंस्ट्रक्टर की हम बात करें, यहाँ पर इंस्ट्रक्टर की अगर हम बात करें तो पहला ITI स्टूडेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं और दूसरा हम देख सकते हैं यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसी ओपन हुई है। तो इनके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी जाती है तो यहाँ पे ITI प्लस CITS और इसके साथ में यहाँ पे 3 साल का अनुभव होना ज़रूरी है। और अगर हम बात करें डिग्री और डिप्लोमा के लिए तो यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस डिप्लोमा वालों के लिए है, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए है और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे डिग्री वालों के लिए ज़रूरी रहेगा। तो ये इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन रहने वाली है। आइए हम बात कर लेते हैं इसमें। यहाँ पे हम देख सकते हैं इंस्ट्रक्टर
मिलराइट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं। इंस्ट्रक्टर मिलराइट के लिए 3 इयर्स का डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना ज़रूरी है और इसके साथ साथ यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना यहाँ पे ज़रूरी रहेगा। अगर हम बात करें पे स्केल की तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा पे स्केल रहने वाला है। 35,400 से लेकर 1,12,400 लेवल 6 के अंतर्गत यहाँ पे अगर ग्रेड पे की बात करें 4200 ग्रेड पे रहने वाला है। एज लिमिट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 30 साल की एज लिमिट रखी गई है और एज रिलैक्शन यहाँ पे ओबीसी के लिए अगर बात करें तो 3 साल का रहेगा और SC ST के लिए यहाँ पर 5 साल का जो एज रिलैक्शन है वो यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेक्निकल असिस्टेंट की तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई है वो 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इसके साथ साथ यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस यहाँ पे 2 साल का होना ज़रूरी है और पे स्केल एज लिमिट की बात करें तो वो सेम ही रहने वाली है। एज लिमिट यहाँ पे 30 साल होनी चाहिए मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेंटेनेंस मैकेनिक की तो इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और इसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्राफ्ट इंस्पेक्टर फिटर फॉर NTC STC या NSC होल्डर की तो इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास होना चाहिए साइंस और मैथ सब्जेक्ट के साथ में। और इसके अलावा यहाँ पर टेक्निकल में हम देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है NTC या STC या NSC इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास CITS होना यहाँ पे कंपलसरी रहेगा। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इन फिटर ट्रेड। आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था ITI स्टूडेंट के लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 10th प्लस ITI या फिर अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो इसके साथ साथ आपके पास CITS होना चाहिए और इसके साथ यहाँ पे 3 साल का अनुभव होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे नोट में तो 50% ऑफ टोटल पोस्ट ट्रेड वाइज विल बी फिल्ड अप बाय द पर्सन होल्डिंग द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एज नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट और NSC with नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ एंड 50% विल द पर्सन होल्डिंग डिग्री डिप्लोमा इन अप्रोप्रिएट ब्रांच। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 50% पोस्ट यहाँ पे ITI वालों की रहेगी और 50% पोस्ट यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा वालों से यहाँ पे भरी जाएगी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो इलेक्ट्रीशियन के लिए सेमी क्वालिफिकेशन यही रहने वाली है। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से यहाँ पे ITI होना चाहिए और इसके साथ साथ यहाँ पे CITS भी होना चाहिए और इसके साथ यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिप्लोमा वालों के लिए तो यहाँ पे ये देख सकते हैं हम इलेक्ट्रीशियन क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन 4 डिग्री डिप्लोमा होल्डर के लिए यहाँ पर 4 साल की डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ साथ यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास डिग्री है तो इसके साथ में आपके 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है डिप्लोमा तो इसके साथ में आपका यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस रहने वाला है। CITS अगर आपने नहीं कर रखी है तो इसके बाद में आप CITS कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे टाइम लिमिट दी जाएगी, 3 साल के अंदर आपको CITS करनी रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो लगभग सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर ITI स्टूडेंट के लिए और डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट के लिए सेम ही क्वालिफिकेशन रहने वाली है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। और
यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की पोस्ट है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी जाती है तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, प्लस 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा अगर डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल रहेगा। 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इसके साथ में यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर वर्कशॉप अटेंडेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर 10th प्लस ITI आपकी किसी भी फील्ड में हो तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस है वो यहाँ पे 100 रुपये रहने वाली है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका जो पेपर पैटर्न है, एग्जामिनेशन स्कीम है, तो वो किस तरह से रहने वाली है। यहाँ पे एक एग्ज़ाम यहाँ पे होगा आपका 2 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। 200 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। और अगर नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे 200 नंबर रहेंगे, जिसमें से आपके 100 नंबर का जो सेक्शन ए है वो रहेगा और 100 नंबर का यहाँ पे सेक्शन बी यहाँ पे रहने वाला है। तो अगर हम इसमें बात करें सेक्शन ए में तो आपके 5 सब्जेक्ट जनरली पूछे जाएंगे, जिसमें आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के 20 मार्क्स रहने वाले हैं। यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं 20 मार्क्स। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे सेक्शन ए में आपका, जैसे जीके है या फिर अगर हम बात करें रीजनिंग है, तो इसके अलावा यहाँ पे मैथ है, इंग्लिश है और यहाँ पे हिंदी। इस तरह से ये 5 सब्जेक्ट हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे सेक्शन बी की बात करें तो इसमें यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। MCQ ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपकी ट्रेड है, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से ये पेपर पैटर्न इसका रहने वाला है। यहाँ पे अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो यहाँ पे 0.25 मार्क्स यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स रहने वाला है। DSSB की ऑफिशियल साइट पे इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वैकेंसी के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो इस वैकेंसी में आप आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।